सभी प्रज्ञाशील लोगों का मैं के ओपिनियन चैनल में स्वागत करता हूं। आज सोमवार का दिन है, संत सोमवार के तहत आजकल हम संत कबीर दास जी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो पहला दोहा लेंगे वो दोहा मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आप लोग गौर कीजिए। ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खेल्या डांव, दोनों घोड़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खेल्या दांव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। कितना बढ़िया ही दोहा लिखा गया है। इसमें देखो, यहाँ कह रहे हैं कि न तो ज्ञानी गुरु ही मिला, जो गुरु है ना वही ज्ञानी नहीं है, और नहीं शिष्य वास्तविक परिभाषा में शिष्य अर्थात ज्ञानाभिलाषी है। न तो उसके अंदर ज्ञान पिपासा जो सीखने वाला जाना है, फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया। जैसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं आजकल, कहते हैं भैया एक कोचिंग सेंटर है, बच्चे को पता नहीं है वो नीट की तैयारी करता है, IIT JEE की कर रहा है या कुछ और कंपटीशन की कर रहा है, कोचिंग सेंटर में जाता है, उन्होंने कहा भैया यहाँ पर सिविल सर्विस की तैयारी होती है, ऐसे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेता है। यही हिसाब यहाँ पर कहा गया है, न तो हो सदगुरु ही ज्ञानी मिला है, असल में उसका कारण भी है कि जो शिष्य है उसके अंदर ज्ञान की अभिलाषा है नहीं। दोनों ज्ञान के नाम पर लालच का दांव खेलते रहे, एक दूसरे को धोखे में डालने का प्रयास करते रहे, इस प्रकार दोनों ही मझधार में डूब गए। यही कोचिंग सेंटर आजकल के चल रहे हैं। देखो, बड़े बड़े वादे देते हैं, जब टॉपर निकल आते हैं उसकी परमिशन लेके वो फोटो छपवा देते हैं, पूरे शहर में शहर का शहर पड़ जाता है वो जो निकला होता है एक की वजह से, ताकि और मछलियां फंसाई जा सकें। अब जो घर में बैठा है, जिसके माता पिता ने खूब पैसा कमा रहे हैं, कहते हैं जा बेटा वाला कोचिंग ज्वाइन कर ले। अरे वहाँ जाके तो दिखा रहे हैं टॉपर वहीं का है, इतने लोग निकले, इतनी गारंटी है वहाँ की, तू कोचिंग कर लेगा तो तेरा निश्चित रूप से वहाँ से तू कहीं ना कहीं निकल जाएगा। वो ये नहीं देखते हैं कि जो उनका पुत्र है, उनकी पुत्री है, उसका उसमें रुचि है या नहीं है। उसको भी लगता है यार मज़ा आ गया, मैं IAS अफसर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, मेरे ऐसे आगे पीछे ये होंगे, फला होंगे, ढिमका होंगे, यही ख्वाब देखते हैं। और यही ख्वाब तो कोचिंग सेंटर दिखाते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर वहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं। बच्चे को अपनी दिशा का पता नहीं है, जो शिष्य है उसको अपनी दिशा का ज्ञान नहीं है, और वो उसको लगा कि यार कोचिंग सेंटर जो है ये सदगुरु हैं उसके, तो वो दौड़ लगा देता है, लोग ज्वाइनिंग कराते हैं, महंगा महंगा पैसा देके, लाखों रुपए देके वहाँ करते हैं। लास्ट में क्या है, क्योंकि रुचि तो शिष्य की थी नहीं जानने की, लिहाजा क्या है उसको कोई परिणाम नहीं लगता, और कोचिंग सेंटर ऐसे ही चलते रहते हैं। अभी तो बीच में स्कैंडल वगैरह खुलते रहते हैं, बंद होते हैं, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। तो ये सारी कृपा देखो यही है यहाँ पर, इसीलिए कहा गया है अगर ज्ञानी सदगुरु नहीं है, क्योंकि ज्ञानी सदगुरु ढूंढेगा कैसे? जो शिष्य के अंदर की जो ललक है वो सीखने की ललक तो है नहीं, उसको सीखने की ललक होती तो किताबों से ही पढ़ लेता। सदगुरु मिलते तो फिर तो मजे आ गए होते, उसको तो मुक्ति हो गया होता जीवन से। तो ये कहानी, ये पहला दोहा है। अब यहाँ पर आज का हम जो दूसरा दोहा है, अब हम उसको आपके सामने पढ़ते हैं, गौर कीजिएगा। 64 दीवा जो करी, 14 चंदा माई, ती घर किसकी चानिणो, जी घरी गोबिंद नाई। 64 दीवा जो करी, 14 चंदा माई, तिमी घरी किसको चानिणो, जिह गोही घरी गोविंद नाई। यदि कोई अपने हृदय में 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले, और चंद्रमा की 14 कलाओं की, यहाँ पर चंद्रमा की बात जो है ये इस्लामिक जो धर्म ग्रंथ है उसमें यहाँ पर जिक्र है, क्योंकि वो प्रभावित पढ़ते बहुत थे, हर चीज का मनन कर लेते थे। चंद्रमा की 64 कलाओं के समान प्रकाश में 14 विद्याओं का उज्जवल प्रकाश विकीर्ण कर ले, अर्थात पूर्ण ज्ञानी हो जाए। यदि वो मंदिर प्रभु भक्ति के अभाव में अंधकारपूर्ण है तो वो किसी का अभिषिक्त नहीं हो सकता। भाव यह है कि जीवन की सार्थकता भगवत प्राप्ति में है। यहाँ पर ये दुआ कह रहा है, आपको कितनी कुछ भी
आप जो यहाँ पर रूपक अलंकार प्रस्तुत किया है, जो 64 कलाएं हैं या ज्योति जिस जो है, और जो चंद्रमा की 14 कलाएं हैं, वो पूरा अगर आपने हासिल भी कर लिया तो उसका फायदा तब तक कुछ नहीं है जब तक आपने अपना पूरा जो मकसद है, अपनी जो शिक्षा है, वो प्रभु की प्राप्ति को समर्पित नहीं किया, भगवत प्राप्ति को समर्पित नहीं किया। अगर आप पैसा कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए जमाने की होड़ में दौड़ रहे हैं तो फिर उसकी कोई सार्थकता बिल्कुल भी नहीं। तो वो ज्ञान जो आपने कमाया है फिर तो किसी काम का नहीं है। यहाँ पर भगवत प्राप्ति का मतलब भी क्या है, जो बाकी पीड़ित जीव जंतु हैं उनके प्रति आप समभाव दिखाओ, उनकी तृप्ति के लिए कुछ काम करो। उनकी तृप्ति में जब तक समाज में हमारे पूरी उसमें कोई भी मुक्त नहीं होगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आज का ये अंतिम दुआ है। निस अंधियारी कारणो 84 लख चंद, अति आतुर उदय किया तऊ दृष्टि नहीं मंद। निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, अज्ञातुर उदय किया तऊ दृष्टि नहीं मंद। यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने अज्ञान की अंधता के कारण तुझे 84 लाख योनियों में भटक कर उनकी यातना सहनी कर पड़ी, और बड़ी कष्ट से मानव योनि में तू आया है। मूर्ख, फिर भी तेरी आंखें नहीं खुल रही है, फिर वही गलतियां कर रहा है जो 84 लाख तू योनियों में भटक रहा है, फिर भी तू कुमार की ओर बढ़ रहा है। ये दोहे का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि भैया तुम देखो वही गलतियां रिपीट कर रहे हो, दूसरे को मारना, काटना, अपना ही बढ़ाना, अपने अहंकार को सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उसी में लगे पड़े हो। तुमको लग रहा है वही सब कुछ है, मैं ही अगर बड़ा होता रहूँगा, मेरा ही पेट बड़ा होगा, मेरा कुनबा ही बढ़ेगा, मेरा परिवार ही बढ़ेगा, तो इसी में मेरी सिद्धि है। वो ये कहने कबीरदास जी ये गलत भाव है। तो उसी कुएं में तू घूम रहा है। तो 84 लाख योनियां भटकने के बाद तुझे इतना बढ़िया मानव का जीवन मिला है और उसको तू गंवा रहा है, जहाँ की तुझे अपनी मुक्ति के लिए, अपने कुनबे की मुक्ति के लिए, इस पूरे जगत की मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए था। तू अपने स्वार्थ सिद्ध में बिल्कुल मैं और मेरा में लगा रहा, उस तू मैं से तू मुक्त हुआ नहीं, अहंकार से। तो इसीलिए तू बार बार जो है एक कुमार्गामी हो जा रहा है। ये वो वहाँ पर कह रहे हैं जो आजकल का जो समय चल रहा है, बिल्कुल देखो आज से 500-600 साल पहले ये दोहा रचा गया था, लेकिन आज भी ऐसे सटीक लग रहा है। लोग इतने ज़्यादा पैसा 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 के पीछे दौड़ रहे हैं, उस पैसे के चक्कर में कितने उल्टे सीधे भ्रष्टाचार इतने चरम पर है। कोई भी सरकारी विभाग बगैर भ्रष्टाचार के चल नहीं पा रहा है। कुछ भी करना है आपको सरकारी विभाग के अंदर में कोई काम करवाने अपने, तो वहाँ उनको उनकी हाथ गर्म करने, उनको आपको पैसा देना है, नहीं तो वो लोग आपके काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर एक सीमित जीवन है, हम कितना एक वो कर रहे हैं कि पैसा तो लेके जाएंगे नहीं अपने साथ, हम अपने साथ अपने पुण्य लेके जाएंगे, जो हमने जो कर्मा रिटर्न होते हैं ना, कर्मा के फल, वो हम अच्छे तो कर नहीं रहे हैं। वही जो हम भटकने वाले पहले हमने किए थे, जिसके कारण से हम योनियों में हम भटकते रहे 84 लाख योनियों में, फिर वही हम कर रहे हैं। तो फिर हमको एक गंवा देंगे। इतना बढ़िया एक दुर्लभ हमें मनुष्य जीवन, चेतनाशील प्राणी वाला हमको जीवन एक मिला है, जिससे हम अध्ययन करते, मनन करते, देखते हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने क्या हमारे लिए छोड़ा हुआ है, वो हम जानने की जरूरत करते नहीं है। हम फिर उसी पथ मार्ग पर चले जा रहे हैं, कुमार्ग पर ही चले जा रहे हैं। इस दोहे का आशय यह है। तो आज के दोहों की चर्चा आपको कैसी लगी, ये विश्लेषण कैसा लगा, नितांत तौर पे मेरा अपना था, हो सकता है उतना उपयुक्त हो या न हो, आपके सामने में प्रस्तुत किया है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।